हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मूवमेंट्स क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है और डिफरेंट एनिमल्स में या फिर डिफरेंट मोड्स ऑफ लोकोमोशंस कौन कौन से थे। ठीक है, उसमें हमने अमीबॉइड लोकोमोशन देखा था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा मूव करता है, लोकोमोट करता है एक जगह से दूसरी जगह। फिर हमने देखा था सीलियरी लोकोमोशन। सीलियरी लोकोमोशन में हमने एग्जाम्पल दिया था पैरामीशियम का, जिसमें उसके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है, एंड दे हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ पैरामीशियम। वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट लोकोमोशन बाय टेंटाकल्स एंड फ्लैजेलर लोकोमोशन। फ्लैजेलर लोकोमोशन में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था यूग्लिना के बारे में, और यूग्लिना में एक स्ट्रक्चर होता है, मूवमेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्लैजेला कहते हैं, और वो फ्लैजेला बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है उसके लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन बाय टेंटाकल्स में एग्जाम्पल हमने हाइड्रा पढ़ा था। हाइड्रा में किस तरीके से टेंटाकल्स जो हैं उसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दे आल्सो शो सोमरसॉल्टिंग एंड लूपिंग। ठीक है, तो उस तरीके से वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लोकोमोशन इन वेरियस एनिमल्स, और उसमें हम देखते हैं आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स। लोकोमोशन इन vertebrates. Now, what do you mean by invertebrates? Invertebrates means वो organisms जिनके vertebral column नहीं होता है। vertebral column का मतलब होता है backbone। जैसे हमारे backbone है, वैसे ही उन organisms के backbone नहीं होती है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? invertebrates। organisms which do not have vertebral column। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। एक है अर्थवर्म, इंसेक्ट एंड कॉकरोच। ठीक है, किस तरीके से ये इंसेक्ट्स में, ये अर्थवर्म में मोशंस होता है, क्योंकि लोकोमोशन होता है, क्योंकि इनमें कोई भी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है। तो बिना वर्टिब्रल कॉलम के ये स्टैंड तो कर नहीं पाते हैं। तो जब ये स्टैंड नहीं कर पाते हैं तो ये किस तरीके से चलते हैं? ठीक है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो सबसे पहला हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं दैट इज मूवमेंट इन लोकोमोशन इन अर्थवर्म। ओके, सो अर्थवर्म अगर देखें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अर्थवर्म के दो टाइप की मसल्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मेनी सेगमेंट्स, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। आप जब भी अर्थवर्म को क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो एग्जाम्पल ये है अर्थवर्म। ठीक है, अगर आप अर्थवर्म को क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो उसमें कई सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारी लाइनिंग्स देखने को मिलेंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेगमेंट्स। और वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक भी प्रेजेंट होती हैं। सो देयर बॉडी इज divided into many segments। Now, उनकी जो हर एक सेगमेंट है उनकी बॉडी का, दैट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स। तो इसमें दो टाइप की मसल्स होती हैं, एक होता है सर्कुलर मसल्स, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स जो सर्कुलर में हेल्प करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो उसको
लॉन्ग होने में, उसकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो हर एक सेगमेंट उसका 2 टाइप की मसल से बना होता है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ईच segment consist of circular and longitudinal muscles। अब उनकी हर एक सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के नीचे कुछ हेयर लाइक लेग्स की तरह छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीटे। ईच सेगमेंट्स contain सीटे below ओके और ये सीटें जो हैं, इनका फंक्शन क्या है, सॉइल को बहुत ही आसानी से होल्ड करना, ताकि वो उसमें इजीली मूव कर सके। तो अगर हम कभी भी अर्थवर्म को अगर कोई भी रफ सरफेस पे अगर उसे रखा जाए तो वो मूव करने में इतना कंफर्टेबल नहीं होगी, उसे सॉइल जो है वो सॉइल में इजीली मूव कर सकती है। अब इसमें मूवमेंट होता कैसा है, वो किस तरीके से लोकोमोशन शो करती हैं। तो उनका जो लोकोमोशन होता है वो दोनों मसल्स की हेल्प से होता है, जो कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हमने देखे थे। तो इसमें एक तो होता है पियर एंड और एक होता है रियर एंड। ठीक है, पियर एंड इज द फ्रंटल एंड एंड रियर एंड इज द एंड पार्ट। तो इसमें होता क्या है, जो इसका फ्रंट पार्ट है ये उसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठाने के बाद आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और वो आगे की तरफ एक्सटेंड होना किसकी वजह से होता है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये किस तरीके से काम करती हैं, दोनों कोऑर्डिनेट करती हैं एक दूसरे के साथ, और तब जाके कहीं उसको ही लोकोमोशन होता है। तो जब भी पियर एंड जब उठता है और वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड करता है, तो उस टाइम पे वो एक्सटेंशन जो होता है वो जब सर्कुलरी मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स करती हैं, उस टाइम पे ये फ्रंट साइड मूव करती है। ठीक है, फिर पीछे से जो रियर एंड होता है उसको उठा लेते हैं, ऊपर उठाते हैं, रिलीज करते हैं सरफेस से और अपनी बॉडी को शॉर्टन कर लेते हैं, अपनी बॉडी को छोटा बना लेते हैं। तो दैट हैपेंस ड्यू टू द relaxation of circulatory muscles and contraction of longitudinal muscles. So when circular muscle contract and longitudinal muscle relax, it pushes its pier end in front and extend its body forward. ओके तो होता क्या है, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स करती हैं, तो वो किस में हेल्प करती हैं, उसके फ्रंट पार्ट को आगे एक्सटेंड होने में हेल्प करती हैं। जब उसका पियर एंड आगे एक्सटेंड होके सरफेस पे अटैच हो जाता है, तो पीछे का जो रियर एंड है वो उसको रिलीज कर देते हैं सरफेस से और उसकी बॉडी शॉर्टन हो जाती है। दैट इज ड्यू टू relaxation of circular muscles and contraction of longitudinal muscles. Then it releases its rear end from the surface and this
and the body shorten. This ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और सर्कुलर मसल्स यहाँ पे रिलैक्स कर रही है. दिस हैपन ड्यू टू द relaxation of circular muscles and contraction of longitudinal muscles. तो अर्थवॉर्म का मूवमेंट जो है वो दो स्पेशल मसल्स से होता है, सर्कुलेटरी मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंसेक्ट के बारे में कि इंसेक्ट किस तरीके से मूव करता है. ओके, सो इंसेक्ट में होता क्या है, कोई भी इंसेक्ट को अगर आप देखो तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. तो वो मूव किस तरीके से करते हैं, उनकी जो विंग्स हैं वो मसल से अटैच रहती हैं. तो जो मसल्स विंग्स से अटैच रहती हैं वो हेल्प करती हैं उनको फ्लाई करने में, और जो मसल्स उनके अपेंडेजेस उनके लेग्स से अटैच रहती हैं वो उन्हें वॉक करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इंसेक्ट किस तरीके से वो फ्लाई भी करते हैं और वॉक भी करते हैं. तो उनके जो 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं वो उनको वॉकिंग में हेल्प करते हैं, और जो 2 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं वो उनको फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करते हैं. They have 2 pair of wings which help them to fly, and 3 pair of legs which help them to walk. ओके, सो जो 2 पेयर विंग्स के होते हैं वो उन्हें उड़ने में, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, और जो 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं वो उन्हें वॉक करने में हेल्प करते हैं. इसी तरीके से वो लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि कॉकरोच किस तरीके से मूव करता है. ऐसा क्या होता है स्पेशल कॉकरोचेस में जो उन्हें फ्लाई करने में भी हेल्प करता है, साथ के साथ उन्हें वॉक करने में भी हेल्प करता है. ओके, सो नाउ कमिंग टू द कॉकरोच. कॉकरोच जो है वो एक इम्पॉर्टेंट आर्थ्रोपोड हैं. उनकी बॉडी में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. ठीक है, अगर लेग्स देखा जाए, अगर लेग्स में कुछ इस तरीके से सेगमेंट्स की तरह हो तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अपेंडेजेस. और ये अपेंडेजेस जो हैं वो कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब इनके भी 2 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं, विंग्स के 2 पेयर होते हैं, उसके साथ साथ लेग्स के 3 पेयर होते हैं, दैट इज 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस. इनके जो ये जो फ्लाई करते हैं, इनकी जो विंग्स हैं इनकी बॉडी से अटैच रहती हैं विद द हेल्प ऑफ थोरैक्स मसल्स, और यू कैन से ठीक है, तो वो थोरैक्स मसल जो थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होती हैं, तो वो मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं जो विंग्स से अटैच रहती हैं और उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करती हैं काफ़ी इजीली. और अगर हम बात करें तो वॉकिंग मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं. ये वो मसल्स होती हैं जिनसे इनके अपेंडेजेस अटैच्ड रहते हैं और इनको वॉक करने में इजीली हेल्प करते हैं. सो कॉकरोच, it is an important arthropod
which is seen in damp places। तो ये आपको आपके घरों में भी इजीली मिल जाते हैं लेकिन जब हम इनके बॉडी को ऑब्जर्व करें तो इनके भी 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ legs। Okay, so now they have flying muscles and walking muscles। flying muscles ये वो मसल्स होती हैं, thoracic रीजन की वो मसल्स होती हैं जो विंग्स से अटैच रहती हैं, अटैच्ड टू विंग्स। whereas जो वॉकिंग मसल्स होती हैं ये लेग्स से अटैच रहती हैं टू अपेंडेजेस। ओके, सो इस तरीके से ये विंग्स ये मसल्स जो हैं 2 टाइप की मसल्स इनकी भी होती हैं, फ्लाइंग मसल्स, वॉकिंग मसल्स। फ्लाइंग मसल्स उनको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं और ये विंग से अटैच रहती हैं, वेयरएज वॉकिंग मसल्स वॉक करने में हेल्प करती हैं, लेग्स से अटैच रहती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने देखा कि इन वर्टिब्रेट्स में 3 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, अर्थवर्म, इंसेक्ट एंड कॉकरोच। अर्थवर्म में लोकोमोशन कैसे होता है? अर्थवर्म में पूरा जो बॉडी है इनकी सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है और हर एक सेगमेंट में 2 टाइप की मसल्स होती हैं, दैट इज सर्कुलरी मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो जब वो अपने पियर एंड को, इट मीन्स फ्रंटल एंड को जब वो उठा के आगे एक्सटेंड करती हैं, अपनी बॉडी की जो लेंथ है उसको बढ़ाती हैं, एक्सटेंड करती हैं, तो वो किस वजह से होता है? जब सर्कुलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करती हैं। फिर वो अपने पियर एंड को आगे सरफेस पे अटैच करके अपने रियर एंड को छोड़ती हैं, जो बैक वाला जो पोर्शन है उसको जब सरफेस से रिलीज करती हैं तो इनकी बॉडी शॉर्टन हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो दैट हैपन्स ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलरी मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो इस तरीके से दोनों सर्कुलरी एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अर्थवर्म के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमने बात की इंसेक्ट की। इंसेक्ट के 2 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, विंग्स होते हैं और 3 पेयर लेग्स के होते हैं जो कि उनको वॉक करने और फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। कॉकरोचेस के भी थोरैसिक मसल्स होती हैं जो विंग्स से अटैच रहती हैं और उन्हें वॉक करने में हेल्प करती हैं, वेयरएज दे आल्सो हैव वॉकिंग फ्लाई करने में हेल्प करती हैं जो विंग से अटैच रहती हैं थोरैसिक मसल्स, और जो वॉकिंग मसल्स हैं वो लेग्स से अटैच रहती हैं और उन्हें वॉक करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से लोकोमोशन जो है वो वर्टिब्रेट्स में होता है। वर्टिब्रेट्स का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जिनके वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन प्रेजेंट होता है। थैंक यू।